बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व PYQs. It is MCQs especially, and the very much important MCQs I have brought up to you, and they are very much important from the exam perspectives as well. So आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस सेशन का. The Constitution of India deals with distribution of legislative powers between central and state legislatures. The provision is contained under which article of the Constitution of India? Question है, The Constitution of India deals with distribution of legislative powers between central and state legislatures. The provision is contained under which articles of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस आर्टिकल के थ्रू है ये, किस आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, आपको बताना है. सो पहला देखेंगे आर्टिकल 244, आर्टिकल सेकेंड है आर्टिकल 245, थर्ड है आर्टिकल 246 एंड फोर्थ है आर्टिकल 247. सो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा. किस आर्टिकल में बात की गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स स्पेशली. इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल 246 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट ए विथ लिस्ट बी एंड चूज द राइट आंसर्स बाय यूजिंग द कोड्स गिवन. लिस्ट ए एंड लिस्ट बी है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है. लिस्ट ए में है स्टाफिंग, बी है प्लानिंग, सी है डायरेक्टिंग एंड डी है कंट्रोलिंग. लिस्ट बी में दिया गया है मोटिवेशन, सेकेंड है ट्रेनिंग, थर्ड है फोरकास्टिंग एंड फोर्थ है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस. यहाँ पर देखेंगे किसका क्या सही मैच होगा. स्टाफिंग किससे होना चाहिए मैच, क्या उसका सही मैच होगा. प्लानिंग का क्या सही मैच होगा, डायरेक्टिंग का क्या सही मैच होगा, कंट्रोलिंग का क्या सही मैच होगा. यहाँ पर स्टाफिंग का सही मैच हो जाएगा आपका ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के बाद मतलब आप जब स्टाफिंग करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट. एंड उसके बाद देखेंगे प्लानिंग क्या है, प्लानिंग फोरकास्टिंग है, ठीक है. जब आप प्लान करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फोरकास्ट करते हैं. डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग देखेंगे मोटिवेशन है. जब किसी को डायरेक्ट करते हैं, किसी को गाइड करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन छुपा होता है, तभी आप उसको गाइड करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, राइट. कंट्रोलिंग क्या है, दैट इज कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस. आप कंट्रोल करते हैं, कमांड देते हैं, कंट्रोल देते हैं, स्पेशली कंट्रोल करते हैं, राइट, चीज़ों को. कंपैरिजन कहीं ना कहीं है उसमें, उसकी परफॉर्मेंस का, राइट, कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस. स्टाफिंग का हो जाएगा ट्रेनिंग, प्लानिंग का हो जाएगा फोरकास्टिंग, सी का हो जाएगा डायरेक्टिंग का हो जाएगा मोटिवेशन एंड डी का हो जाएगा कंट्रोलिंग का हो जाएगा कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस. So right answer from this of this question is option number 2. Next question है, what is common to Sir William Garrow's judgment in bracket 1816 in Great Britain, the Philadelphia Godwiners case 1806 in USA and Madras Labor Union case 1921 in India. पहला है, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूँ. What is common to Sir William Garrow's judgment 1816 in Great Britain, the Philadelphia Godwiners case 1806 in USA and Madras Labor Union case 1921 in India? पहला है declared the combination of workers legal, दूसरा है declared the combination of workers illegal, तीसरा है declared the combination of workers quasi legal, and fourth है declared the combination of workers ethical but not legal. इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, declared the combination of workers illegal, right. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements about quality is not true? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अबाउट द क्वालिटी के बारे में बात करते हैं बट वो ट्रू नहीं है, राइट. पहला है, क्वालिटी इज ऑल अबाउट मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन. 3 सही है, इनमें से एक नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू ही बताना है आपको. दूसरा है, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेज अवेलेबल एंड ईज ऑफ रिपेयर आर एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी.
तीसरा है W. Edwards Deming and Joseph M. Juran are quality gurus who taught the Japanese on quality issues. And fourth है statistical analysis has no place in total quality management. Question है which of the following statements about quality is not true? So देखेंगे इसमें quality is all about meeting or exceeding customer expectations. So obviously ये सही है, राइट? इसमें आपको नॉट मतलब आपको ये करेक्ट है, राइट? नॉट ट्रू बताना है. सो क्वालिटी इज ऑल अबाउट मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, ये करेक्ट हो जाएगा, ये राइट है. दूसरा है परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसेज अवेलेबल एंड ईज ऑफ रिपेयर आर एट्रीब्यूट्स ऑफ क्वालिटी, ये भी सही है, ये ट्रू है. डब्ल्यू थर्ड है डब्ल्यू एडवर्ड डेमिंग एंड जोसेफ एम जुरान आर क्वालिटी गुरुज, ये दोनों ही क्वालिटी गुरुज हैं. हु टॉट द जापानीज ऑन क्वालिटी इश्यूज, जिन्होंने जापानीज को क्वालिटी इश्यूज पे गाइड किया था, टॉट किया था, पढ़ाया था उनको. चौथा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैज नो प्लेस इन क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये गलत है, ये नॉट ट्रू है. जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो ऑब्वियसली हैज प्लेस इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, बट यहाँ पे दिया हुआ है नो प्लेस इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सो इट वुड बी नॉट ट्रू. सो ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको क्वेश्चन का आंसर दिख गया होगा क्योंकि ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है. सो एनीवेज फिर भी आप क्वेश्चन को देखिए क्योंकि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, राइट? So, which of the following is not true relating to prohibition of strikes in public utility services under the Industrial Disputes Act 1947? Question है which of the following is not true relating to prohibition of strikes in public utility services under the Industrial Disputes Act 1947? पहला है विदाउट गिविंग टू द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन 6 weeks बिफोर स्ट्राइकिंग. दूसरा है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ स्ट्राइक. तीसरा है विद इन 14 days ऑफ गिविंग अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक. एंड चौथा है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड 10 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग एंड 10 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स. ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था. बाकी पहला और दूसरा तीसरा देखेंगे. पहला है विदाउट गिविंग टू द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक विद इन 6 weeks बिफोर स्ट्राइकिंग, ये सही हो जाएगा. बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ स्ट्राइक, ये भी सही है. विद इन 14 days ऑफ गिविंग अ नोटिस ऑफ स्ट्राइक, ये भी सही है. नॉट ट्रू बताना था तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टाइप्स ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट सच एज इंडिपेंडेंट, टारगेटेड, इंटीग्रेटेड, स्टाफ कोऑर्डिनेटेड एंड स्प्लिट फंक्शन कैटेगरीज. क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द टाइप्स ऑफ personnel departments such as independent, integrated, staff coordinated and split function categories. पहला है डेल यॉर्डर, दूसरा है डेल एस बीच, तीसरा है रिचर्ड पी काल्हून एंड चौथा है डाल्टन ई मैकफार्लैंड. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डाल्टन ई मैकफार्लैंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन है द बुक द मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड विच ब्रॉट द लीन प्रोडक्शन एंड लीन थिंकिंग कॉन्सेप्ट टू लाइमलाइट वाज ऑथर्ड बाय. द क्वेश्चन है द बुक द मशीन दैट चेंज द वर्ल्ड विच ब्रॉट द लीन प्रोडक्शन एंड लीन थिंकिंग कॉन्सेप्ट टू लाइमलाइट वाज ऑथर्ड बाय. पहला है जेम्स पी वोमैक, डैनियल टी जॉन्स एंड डैनियल रूस. दूसरा है क्रिस्टोफर ए बार्लेट एंड सुमंता घोषाल. तीसरा है आर एम कांटर, बी ए स्ट्रीम, डी टी टी डी जिक, या फिर चौथा के जे
यूस्के एंड स्टेवन आर प्लेयर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सो जो इसके ऑथर है वो है, ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जेम्स पी वोमैक, डेनियल टी जॉन्स एंड डेनियल रूज इज द आर द ऑथर्स फॉर दिस बुक। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। आपको बताना है नॉट करेक्ट। सो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ऑप्शंस हैं, ए अ लेबर कोर्ट कैन नॉट एडजुडिकेट ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू डिस्चार्ज एंड डिसमिशल। बी है एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन एडजुडिकेट कैन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू डिस्चार्ज एंड डिसमिसल। थर्ड है, सी है एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन एडजुडिकेट ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स। And D है a labor court cannot adjudicate on disputes relating to leave with wages and holidays. So इसमें आपको बताना है नॉट करेक्ट क्या है। So इसमें नॉट करेक्ट है ओनली ए, a labor court cannot adjudicate on disputes relating to discharge and dismissal, ये गलत है। तो लेबर कोर्ट एजुडिकेट कर सकता है ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू डिस्चार्ज एंड डिसमिशल, बट यहाँ पे कैन नॉट लिया है, तो ये नॉट करेक्ट पूछा था, तो ये ऑप्शन आपका एज पर द क्वेश्चन ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बट एजुकेट क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं प्रोविजंस को, प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कौन कौन से करेक्ट कर सकते हैं, तो वो है दूसरा बी देखेंगे, एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन एजुडिकेट ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू डिस्चार्ज एंड डिसमिसल, ये इस बात सही है, करेक्ट है। सी है एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन एजुडिकेट ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स, ये भी करेक्ट है। एंड डी देखेंगे, अ लेबर कोर्ट कैन नॉट एजुडिकेट ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू लीव विथ वेज एंड हॉलीडेज, ये भी करेक्ट है, क्योंकि वो लीव्स एंड वेजेस पे एजुकेट नहीं करता है कौन, लेबर कोर्ट, तो ये बात भी सही है, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे एंड आपको समझ में आया होगा एंड आपने एंजॉय किया होगा। एंड अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते होंगे, मेरे जो भी मैं कंटेंट लेकर के आती हूँ, वीडियोस लेकर के आती हूँ, अगर आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेकर के आऊँ आपके लिए। एंड कहीं बार भी कोई भी ग्लिच या फिर कोई भी खामी नज़र आती है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उस पर वर्क कर पाऊँ। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।